हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज के पहले पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसका पहला पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। हमें सम को फाइंड करना है एपी के, जिस 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म तक के सम को इसके फाइंड करना है। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, ए वन कितना है हमारे पास 2, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a1 हमारे पास 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है, और n कितना दिया गया है हमें 10 अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है। तो n की वैल्यू हमारी 10 दी गई है। तो सम निकालने के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी फॉर्मूला देखा था। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। जो हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होगा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था, क्या होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn, n कितना है 10, 10/2 2a1, a1 कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारा कितना है 5। तो 2 से 10 कट जाएगा 5, 2 2 जा 4, 10-1 9, 9 5 जा 45। तो 5 इंटू 50 250। तो हमारा सम कितना आ जाएगा, यहाँ 10 टर्म तक का जो सम है इस एपी का, वो कितना आ जाएगा 250, 250। सेकंड पार्ट, जो एपी दी गई है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म तक। अब यहाँ फिर वही a1 कितना है माइनस के 37, d कितना होगा a2 माइनस a1। अब a2 में से हम a1 को माइनस करेंगे तो -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और n हमें कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो Sn का फॉर्मूला वही n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारा 12 है, 2a1, a1 कितना है माइनस के 37 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4। अब ये 6 हो गया, माइनस के 74 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 की मल्टीप्लाई करके 44 आ जाएगा। अब 6, अब 74 प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो माइनस के 30, तो माइनस के 180 हमारा क्या आ जाएगा इस एपी का Sn अप टू 12 टर्म। जो थर्ड पार्ट हमें एपी का दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। अब यहाँ फिर वही पहले हमें पता करना है a1 कितना है, a1 है हमारा 0.6। अब d कितना होगा a2 माइनस a1, माइनस करके कितना आ जाएगा 1.1, और n कितना है हमारा 100 है। अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू टी। अब n 100, 2a1 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 99, और d कितना है हमारा 1.1। 100 से जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से करेंगे तो 1.2, प्लस 99 की 1.1 से करेंगे तो आ जाएगा 108.9। अब दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आ जाएगा 110.1।
अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 5505। जो हमारा एसएन होगा इस एपी का 100 टर्म के लिए वो कितना होगा? 5505। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, जो एपी है हमारी, इसमें A1 कितना होगा? 1/15। अब डी निकालना है तो A2 माइनस A1, तो 1/12 माइनस 1/15। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हमारे पास डी आ जाएगा लगभग 1/60। अब एन कितना है यहाँ? 11। एन 11 दिया गया है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2A1 प्लस n-1 कितना हो जाएगा? n कितना है? 11, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? 1/60। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो 11/2 2/50 प्लस 1/6 हमारा आ जाएगा। यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 11/2 तो 60। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 15, पहले 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, ऐसे ही 6 से इसको डिवाइड करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 10, तो कितना आ गया? 11/2 18/60। यहाँ 2 9 जा 3 से कट जाएगा और ये 20, तो हमारा जो आंसर आएगा 33/20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एसएन। जो एसएन होगा इसका वो कितना हो जाएगा? 33/20। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो हमें जो भी नीचे पार्ट दिए गए हैं इनके क्या सम फाइंड करने हैं। जो पहला पार्ट है हमारा 7 + 10 1/2 + 14 प्लस 84। तो ये पहले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, वहां पर हमें n दिया गया था और यहाँ लास्ट टर्म दी गई है 84 an। तो लास्ट टर्म क्या होगी? an। तो यहाँ हमें a1 पता है 7 है, an पता है 84 है, और d भी हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। अब इसकी फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 10 इंटू 2 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 और इसको प्लस कर देंगे 20 + 1 21/2 माइनस 7। तो जैसे ही हम इनका एलसीएम लेंगे 2 इंटू 1 2, 21 माइनस 14, तो 7/2। तो डी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? 7/2। अब हमें a1 भी पता है, an भी पता है और d भी पता है, लेकिन sn के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो पहली एक्सरसाइज में, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने an का फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूलों के लगा के हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो an = a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है? 84 है, a1 7 है, n हमें निकालना है और d हमारा 7/2 है। अब 7 को इधर माइनस में लेकर आएंगे, तो 84 - 7, और इधर क्या रह गया हमारा? n-1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 माइनस जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 77। अब 2 इस साइड डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कट गया, 12 22, 11 इंटू 2 22। अब -1 उस साइड जाके क्या आ जाएगा? +1 = n। तो 23 = n। यहां से हमारा n निकल गया है 23। अब जैसे कि हमें n भी पता लग गया है, a1 भी पता लग गया है और d भी पता लग गया है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 23/2 14 + 77।
7। अब दोनों को प्लस कर दो, 23/2, 7 7 11 7 8 91। अब दोनों की मल्टीप्लाई 91 की 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 27 और 2 18, 3 9 8 2 10, ये आ जाएगा हमारा 2093/2। जो एसएन है हमारा वो कितना आ जाएगा, 2093/2। सेकंड पार्ट जो एपी दी गई है 34, 32, 30 और ऐसी लास्ट टर्म जो है 10 आ गई। अब यहां एन हमारी कितनी आ गई, 10। एन की वैल्यू 10, ए1 कितना है 34 है, और एन हमें निकालना है, डी कितना होगा ए2 माइनस ए1 माइनस के 2। अब सबसे पहले हमें एन का फॉर्मूला लगाना है। अब एन ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 10 है, ए1 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 34 इस साइड माइनस आके क्या रह गया, माइनस के 24, और ये कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। माइनस के 2 इस साइड आके डिवाइड आ जाएगा, माइनस के 2, माइनस से माइनस 2 से डिवाइड हो गया 12, तो n माइनस 1 कितना आ गया 12, और यहां से n कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो n कितना आ गया हमारा 13 आ गया है। अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 13/2 68 माइनस 24। अब 13/2, अब 68 माइनस 24, 8 माइनस 4 4, और 6 माइनस 2 ये भी 4, 2 से डिवाइड होके 22। अब 22 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, 3 दूम 6, 2 एकम 2, यहाँ भी सेम, 6 8 2 286। तो Sn कितना होगा हमारा 286। थर्ड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन का है उसमें एपी दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस माइनस के 230। अब फिर वही जैसे पहले दो पार्ट में हमने किया है, एन हमारा यहाँ पर कितना है माइनस के 230, और ए1 कितना दिया गया है माइनस के 5, और डी कितना होगा ए2 माइनस ए1, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा डी आ जाएगा हमारा माइनस के 3। अब एन का फॉर्मूला ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस के 230, ए1 कितना है, ए1 है हमारा माइनस के 5 प्लस एन हमें पता नहीं, और डी है हमारा माइनस के 3। अब -5 इस साइड जाके प्लस आ जाएगा, और माइनस के 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए माइनस के 230 प्लस 5 माइनस के 225 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस डिवाइड, और 3 से ये हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना आ गया 75, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 76। अब n हमें पता लग गया है, तो Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ में a1 n और d सभी पता है, तो सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो अब 76/2 को डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 38 आ गया। अब माइनस के 10 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 225 आ गया, ये आ जाएगा 38, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 235।
अब 235 और 38 को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8930 माइनस का 8930 हमारा SN आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसके तीनों पार्ट सेम है। सबसे पहले हमें an की वैल्यू पता है लास्ट टर्म की, an की वैल्यू को रख के हम an के फॉर्मूले से n की वैल्यू को पता करेंगे। जब हमें n पता लग जाएगा तब Sn के फॉर्मूले से हम उसका Sn फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन एन एपी जो फर्स्ट पार्ट है गिवन है हमारे पास A5 D3 AN50 एंड फाइंड N एंड SN। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जितने भी पार्ट हैं उसमें हमें डायरेक्ट गिवन है वैल्यू A की, D की, N की, AN की, SN की। वो किसी की भी वैल्यू गिवन जो भी दी होगी तो हमसे डायरेक्ट ही N SN जो भी पूछेगा। तो देखें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ए भी पता है, डी भी पता है और ए एन भी पता है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? एन। यदि हमें ए एन दिया गया है और एन फाइंड करना है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? 50 है। ए वन हमारा 5 है, एन हमें पता नहीं, डी हमारा 3 है। 5 को इधर माइनस करेंगे 45, तो n माइनस वन इंटू थ्री और 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो ये 15। तो कितना आ गया हमारा यहां से n माइनस वन इक्वल टू 15 और n कितना आ जाएगा? 16। माइनस वन उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो हमने n को तो हमने फाइंड कर लिया है। अब अगली बारी Sn की। अब Sn में फिर वही फॉर्मूला n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। n कितना है? 16 है तो 16 बाई टू, 2a1 5 है, n कितना है? 16, d हमारा 3 है। अब फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, ये 15 आ जाएगा। 15 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45। अब 8 इंटू 55। अब 8 की मल्टीप्लाई 440। तो Sn की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 440 और n की वैल्यू 16। सेकंड पार्ट गिवन है हमें A1 7 है हमारा, A13 जो है वो 35 है और हमें फाइंड करना है D की वैल्यू और S13 की वैल्यू। अब देखिए A भी हमें पता है 7 है और AN की वैल्यू 35 है और N कितना दिया गया है? 13। तो जो भी यहाँ पर इसके a के यहाँ पर होगा n की जगह यहाँ an होता है। अगर an की जगह जो भी दिया गया है वो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ n कितना दिया गया है? 13 और an है हमारा 35 और a1 है 7। अब सबसे पहले फिर वही an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना है? 35, a1 हमें 7 दिया गया है, n 13 है, 13 माइनस वन 12 हो जाएगा। d निकालना है। 35 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 और 12d, 12 डिवाइड में आ जाएगा तो 28 अपॉन 12 इक्वल टू डी। अब इसको चाहे आप तो d आ गया हमारा 7/3। तो d की वैल्यू हमारी 7/3 आ गई है। अब हमने किस का फॉर्मूला लगाना है? Sn का। अब Sn का यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn इक्वल टू n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब Sn n कितना है हमारा? n है 13, हमें S13 को फाइंड करना है तो 13 बाई टू 2a1 प्लस n 13 12 और d कितना है? 7/3। यहाँ 3 4 जा डिवाइड हो जाएगा तो 13 बाई टू, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और ऐसे ही 13 बाई टू दोनों को प्लस कर देंगे। 8 4 12, 2 3 और 4
और यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 21, और 21 की मल्टीप्लाई 13 से करने से कितना आ जाएगा 273। तो यहाँ S13 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 273। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है हमें गिवन है, गिवन A12 37, A12 की वैल्यू 37, D दिया गया है 3, तो फाइंड A एंड S12। अब देखिए हमें पिछला क्वेश्चन जो है वो सिंपल मेथड से किया था, जिसमें हमने AN लेके पहले किसकी वैल्यू N की वैल्यू फाइंड की थी, फिर SN फाइंड किया था, पहले D किया था या N किया था। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे A12 दिया गया है हमें, अब A12 कितना दिया गया है 37, A12 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, कितना है 37। अब D कितना है 3, तो A1 प्लस 3 11 इंटू 3 37, तो A1 प्लस 33 इक्वल टू 37, तो यहाँ से 33 माइनस में चला जाएगा, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये हमने डायरेक्ट करना है। यदि हमें A12, A30, A50 कुछ भी दिया गया है, तो जो भी चीज यहाँ n की जगह दी गई है उसमें से एक माइनस कर देना है। तो सबसे पहले A1 लिखना है और उसमें से एक माइनस करके 11D इक्वल टू 37। यदि A50 होता तो A प्लस 49D आ जाता, यदि A70 होता तो A प्लस 69D आ जाता, एक माइनस करके इंटू डी करना है, तो वही फॉर्मूला हमें डायरेक्ट आ जाएगा। अब एक Sn का फॉर्मूला था हमारा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, l मतलब an, जो l होता है वो हमारा an होता है, लास्ट टर्म जो होती है l वो कितनी होती है an के इक्वल। अब यहां भी हम पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यदि हमें an की वैल्यू पता होती है तो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूले में अब n कितना है हमारा 12, हमें S12 फाइंड करना है, तो 12/2, a कितना निकाला हमने 4 प्लस l कितना है 37, ये 6 आ गया, ये 41, 6 इंटू, तो ये कितना आ गया हमारा 246। जो S12 की वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 246। ये था हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसमें हमने यदि an को पता है तो हम डायरेक्ट उसमें से ADN को फाइंड कर सकते हैं, और यदि हमें an पता है तो उसमें हम ये L वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हम SN को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो तीसरे का जो फोर्थ पार्ट है हमारा, गिवन है हमें A3, S10 एंड फाइंड करना है D और A10। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जिसमें हमें A3 मतलब AN भी पता है और SN भी पता है, जिसमें क्वेश्चन में हमने AN और SN दोनों की वैल्यू को गिवन होगा, उस क्वेश्चन में हमने दोनों ही फॉर्मूले को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं AN वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, A3 है ना, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15, यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 2D। अब S10 का फॉर्मूला, S10 इक्वल टू n/2, n कितना है 10 है, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब S10 कितना है 125, ये 2 से डिवाइड होकर 5 इंटू 2A1 प्लस 9D, और यहाँ 5 डिवाइड आ जाएगा तो 25, 2A1 प्लस 9D। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से हम A की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे हमारी जो इक्वेशन दी गई है 25 इक्वल टू 2A1 प्लस 9D, A की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, 2 इंटू A कितना दिया गया है 15 माइनस 2D प्लस 9D। अब ये 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 30 इस साइड आके माइनस का, तो माइनस के 5 आ जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा तो -1 इक्वल टू डी। तो यहाँ डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1। अब डी की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे तो a इक्वल टू 15 - 2d, ये हमारी इक्वेशन 1 है। और यहाँ पर हम d की वैल्यू को -1 पुट कर देंगे तो 15 + 2, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा, 70। तो a भी हमने फाइंड कर लिया है और d भी हमने फाइंड कर लिया है। अब बारी है a10 की। अब a10 हमारा कितना होगा, अब a10 फाइंड करने के लिए a10 में हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d। अब a1 कितना निकला हमारा 17 और d कितना है हमारा -1। तो 17 - 9 कितना आ जाएगा, 6। तो a10 की वैल्यू जो हमारी होगी वो 6 नहीं, 17 - 9 8 आएगा। तो a10 की वैल्यू जो हमारी होगी वो 8 होगी। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले an और sn दोनों के फॉर्मूले लगा के दो इक्वेशन फाइंड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने d को फाइंड किया, फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट करके हमने a की वैल्यू फाइंड की। अब a हमें फाइंड आ गया है, d आ गया है, n आ गया है, तो a10 सिंपली a + 9d, और वो कितना आ गया, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है। अब देखिए यहां हमें d दिया गया है 5, s9 दिया गया है 75। तो s9 हमें पता है तो हम sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो s9 इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1, n कितना है 9 है, तो n-1 8, और d कितना है 5। तो S9 की वैल्यू 75 दी गई है, तो 9/2 2a1 प्लस 40। अब 2 से मैं इस पूरी इक्वेशन को यदि डिवाइड करूं, 2 से 2 कट जाएगा और ये 20 पे कट जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई, तो 9a1 प्लस 180 75। इस 9 की मैं अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से इसकी दोनों की डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से a1 कितना आएगा, 180 को इस साइड माइनस में ले आएंगे तो 9a1। अब 180 में से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 माइनस के 105 इक्वल टू 9a1, और 9 को क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। तो डिवाइड, ये 3 से डिवाइड कर लो, 3, तो माइनस के 35/3 इसका क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। तो a1 हमने फाइंड कर लिया है। अब बारी है a9 की। अब a9 के लिए a + 8d। अब a + 8d, a कितना है हमारा, a1 हमने अभी फाइंड किया है 35/3, और 8d, d कितना है 5, माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3 और माइनस के 35 प्लस 120। अब 120 में से 35 को माइनस कर दो, 20 15 माइनस के 85/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका a9। तो सबसे पहले हमने a1 को फाइंड किया। a1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन था क्या, s9। तो S9 का जो फॉर्मूला लगाया तो उससे हमने a1 को फाइंड किया। अब a1 को फिर a9 फाइंड करना था, a + 8d, इसमें वैल्यू पुट की, यहाँ एलसीएम लिया, तो एलसीएम प्लस का यहाँ पर बड़ा है तो ये प्लस का 85/3 हमारा इसका a9 आ जाएगा। 6th पार्ट जो तीसरे क्वेश्चन का है, गिवन है हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड करना है n और
an। अब देखिए Sn की वैल्यू हमें गिवन है, जिस भी चीज की वैल्यू गिवन हो उसी का हमने फॉर्मूला यूज कर लेना है, n/2 2a1 n-1 इंटू डी। अब Sn कितना है, 90 दिया गया है, n हमने फाइंड करना है, 2a1 a1 कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू 8 है। अब 2 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो 180 इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8। अब 180 इक्वल टू n की मल्टीप्लाई बाद में प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा -4, तो ये 8n माइनस 4। अब मल्टीप्लाई अगर मैं इसके अंदर करूं तो 8n स्क्वेयर माइनस 4n इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास एक क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, 8n स्क्वेयर माइनस 4n इक्वल टू 180। 4 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं तो 2n स्क्वेयर माइनस n इक्वल टू 4 4 जा 16 25। तो इक्वेशन यदि 45 को इस साइड लेकर आ जाए तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने सेकंड चैप्टर में सीखी थी। इसको कैसे सोल्व करके इसके फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बना के इसकी n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो इन दो की मल्टीप्लाई करके आएगा 90 हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और 1 हमारा प्लस या माइनस करके आना चाहिए। तो दो ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिनको माइनस प्लस या माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 90 आ जाए। तो 10 और 9 10 और 9 ऐसी वैल्यू हैं जिनको 10 और 9, तो यह हम क्या लिखेंगे 10n माइनस 9n। तो एक बार हम क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई इससे और एक बार इससे। अब पहले दो में से कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, दोनों से 2n कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया n बच गया और यहाँ 5 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 9n 9, यदि मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ n और यहाँ 5। अब एक फैक्टर हमारा n माइनस 5 बन गया है और एक हमारा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यदि मैं इसको इक्वल टू 0 लूँ तो यहाँ से n की वैल्यू 5 आएगी और इसको यहाँ से n की वैल्यू माइनस की 9/2 आएगी, जो n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू ना तो रैशनल होगी और ना ही माइनस में होगी, तो इसलिए ये हमें नहीं लेनी है। तो n की वैल्यू क्या लेनी है 5। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, फैक्टर से 5 आ गई है। अब क्या फाइंड करना है an। तो an के लिए n कितना है हमारा 5 है, तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d और a कितना है 2 है प्लस 4d कितना है 8 है, तो 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो a5 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 34, जहां n की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब हमने फाइंड की है, वो कितनी है 5। सेवंथ पार्ट है हमारे पास, गिवन है a की वैल्यू भी गिवन है, an भी है और sn भी है, n और d को हमने फाइंड करना है। तो बच्चों पहले भी मैंने बताया था, जहां भी हमें an और sn की वैल्यू मिल जाए तो वहां फॉर्मूला कौन सा लगाना है sn का, n/2 a प्लस l। तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l, मतलब l का मतलब an। तो यहां हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं an। अब देखिए Sn की वैल्यू हमें 210 दी गई है, n हमें फाइंड करना है और a 8 है और an 62 है। तो 210 इक्वल टू n/2 62 और 8 कितना आ जाएगा 70, 70 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 35। तो 35 यहाँ 210 के डिवाइड में आ जाएगा 35 इक्वल टू n, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 5 छिका 30। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई है। अब n हमने फाइंड कर लिया है, अब क्या फाइंड करना है d फाइंड करना है। अब d फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए
6 वैल्यू पता है, तो ए एन कितना है हमारे पास 6, तो मतलब ए 6 की वैल्यू ए प्लस कितनी होती है 5d। ए 6 क्या होगा ए प्लस 5d। अब ए 6 कितना है, ए एन कितना दिया गया है 62, ए वन कितना है 8 है, 5 इंटू डी, तो 68 इधर आ गया माइनस। अब 62 माइनस 8, अब 62 में से 8 गए तो कितने बचे 2 और 6 54, 5 बाई डी, तो 54/5 इक्वल टू डी। तो डी की जो वैल्यू आएगी हमारी यहां से वो कितनी आएगी 54/5, और जो n की वैल्यू है वो 6 है और d की वैल्यू 54/5 आ गई है। तो अब चलते हैं अपने अगले 8 पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन जो 8 है हमारे पास, ए एन की वैल्यू दी गई है डी की एस एन की। अब दोबारा फिर हमें ए एन बी और एस एन बी दोनों की वैल्यू हमें दे दी गई है। तो अब हमने क्या निकालना है इसका, पहले एन फाइंड करना है और फिर ए फाइंड करना है। अब पहले मैं ए एन का फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा, मुझे ए एन भी पता है और एस एन भी पता है, तो दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना है 4 है, ए वन हमने नहीं पता और एन भी हमने नहीं पता और डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से 4 इक्वल टू ए वन प्लस 2n-2, और -2 इस साइड आगे +6 हो जाएगा और 2n भी इस साइड आगे माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू मैं n की टर्म में निकाल लेता हूँ 6 माइनस 2n। अब दूसरा हमें Sn पता है, अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn कितना है -14, n हमें नहीं पता, 2a1 ये भी हमें नहीं पता, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है 2 है। अब देखिए -14 n/2, अब यहां से मैं a की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2 इंटू n 2n-2। अब n/2 ये 12 माइनस 4n और ये 2n-2। अब 12 माइनस 2 कितना आ गया 10 आ गया, -4 प्लस 2n माइनस के 2n आ गया। अब 2 से मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ये 5 से ये 1 पे, तो n, तो ये कितना आ गया 5n माइनस n स्क्वेयर कितना इक्वल टू 14। तो 14 इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 5 से करके 5n, n की मल्टीप्लाई माइनस n से करके माइनस के n स्क्वेयर। अब मैं माइनस n को इस साइड लेके आऊं तो प्लस के n स्क्वेयर प्लस को माइनस के 5n, और ये कितना है माइनस के 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब दोबारा फिर हमारा यहाँ एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने सोल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर कर हमने दोबारा फिर एक फैक्टर बना के n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 14 और प्लस माइनस करके 5, तो 7 इंटू 2 7n-2n-14 इक्वल टू 0। अब n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n-14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं n कॉमन लूँ तो n-7, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो n-7 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए n-7 और n+2 इक्वल टू 0। यहाँ से n हमारा 7 या फिर -2 को हम नहीं ले सकते, तो n कितना लेंगे 7। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कितनी आई है 7 आई है। अब हमने a फाइंड करना है, अब पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। अब इक्वेशन 1 क्या है a1 इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू n 7, तो 6 माइनस 14 कितना आ गया, तो a1 कितना आ गया हमारा यहाँ से 6 माइनस 14 माइनस का 8। तो a1 की वैल्यू माइनस के 8 और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है यहाँ पर 7।
नाइन्थ क्वेश्चन गिवन है हमें A3 है एंड 8 है, SN 192 है, तो D को फाइंड करना है। तो सिंपली SN का फॉर्मूला लगाना है, तो SN इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब SN कितना है 192, n 8 है तो 8/2 2 इंटू A1 प्लस n 8 है तो 7 इंटू D। अब 2 4 जा, अब 4 इधर डिवाइड में ले आओ, यहाँ कितना आ गया 3 2 जा 6 प्लस 7D। अब 4 से डिवाइड, 48, तो 48 6 को माइनस में ले आएंगे और 7D 48 माइनस 6। अब 7 को डिवाइड में, तो यहाँ से D कितना आ गया 6 7 6 42। तो D की वैल्यू हमें जो फाइंड किया हमने वो कितनी आ गई 6। जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा 10th पार्ट है, जिसमें गिवन है हमें L की वैल्यू, S की वैल्यू और N की वैल्यू, टोटल टर्म्स कितनी दी गई है 9 दी गई है। तो फाइंड A, तो फॉर्मूला L वाला लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। अब SN कितना है 144, N 9, A हमने फाइंड करना है और L की वैल्यू है 28। अब 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो A प्लस 28। अब 9 से इसकी डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पे 9 और 5 54, 9 छके 54, 16 दूनी 32। अब 28 को माइनस में ले आएंगे तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो A की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसके 10 पार्ट से। तो यहाँ पर हमारा जो इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सभी पार्ट्स को सोल्व किया है, वो यहाँ पर खत्म होता है। आशा करते हैं आप सभी की समझ आया होगा। जो इसके अगले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मित्र के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मित्र को। थैंक यू।